स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो चलिए आपको बता हुई हुई होगी खुशहाल। तो चलिए फिर देर किस बात की, करते हैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत और देखते हैं कि एडवांस लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में गुरुजी आज आपको किस बारे में जानकारी देंगे। तो आज क्या लेकर आए हैं आज दर्शकों के लिए? देखिए, आज मैं जब हम एडवांस लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं जी। उसमें हम एक गोचर के बारे में या ट्रांजिट के बारे में भी पढ़ाते हैं। जी। गोचर क्या है इसको समझने की जरूरत है। जी। गोचर आज के दिन में जो ग्रहों की स्थिति है राशिगत, वो गोचर है और उसका व्यक्ति के जीवन पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है इसको समझने की जरूरत है। जी। इसमें क्या एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजर के पास के सामने टाइमिंग ऑफ इवेंट्स जो है, टाइम करना किसी इवेंट को, यानी कि विवाह आपका कब होगा, आपको नौकरी कब मिलेगी, आपको किसी प्रकार से रेस वगैरह या प्रमोशन वगैरह कब होंगे, ये सभी चीजें जो हैं निर्धारित करने के लिए हमारे पास में दशाओं का की स्कीम है, यानी कि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से पता चलता है। साथ में हम इसमें गोचर भी देखते हैं, उस समय का जो ग्रहों की जो गोचरी चाल है। गोचर का मतलब होता है ग्रहों की आज राशिगत स्थिति। जी। गोचर जो है एक कैटलिस्ट की तरह से काम करते हैं। जैसे आजकल शनि का गोचर जो है वो तुला राशि से चल रहा है। जी। 3 नवंबर को शनि वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो जिस समय वृश्चिक राशि में आएंगे तो बहुत से लोगों की शनि की 7.5 या तो उतर रही होगी, या उनके सिर पे चल रही होगी, या शनि की 7.5 की शुरुआत हो रही होगी। इसी को गोचर कहते हैं, क्योंकि वो भी उनके जीवन पे प्रभाव डालना शुरू करेगा। जी, जानेंगे कि कौन कौन सी राशियों पर गोचर की दशा चल रही है, लेकिन उससे पहले अमरदीप से बात कर लेते हैं जो रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। लगता है संपर्क टूट गया है अमरदीप से, लेकिन आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। हमारे रेगुलरली नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। एडवांस लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आज हम जान रहे हैं गोचर के बारे में अपने गुरुजी पंडित मनोज भंडारी जी से। तो चलिए जानते हैं क्या होता है ये गोचर। जैसे कि आपको ज्ञान दे रहे हैं कि अगर किसी राशि में गोचर होता है तो या तो उसकी तुला राशि की बात कर रहे थे, तो उसमें शनि का जैसे ये कोई प्रकोप वाली बात नहीं। ये ऐसा है कि जो शनि जिस समय तुला राशि के अंदर चल रहे हैं और इस समय शनि उच्च के चल रहे हैं, गोचरी शनि, कुछ लोगों के लिए इसका प्रभाव बहुत अच्छा होगा। जिनकी, जैसे मैंने शनि की 7.5 के बारे में आपको बताया था पिछले प्रोग्राम में, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली में शनि उच्च के बैठे हुए हैं, अथवा मकर राशि या कुंभ राशि, अथवा उनका लगन या राशियां उनकी शुक्र की हैं, जैसे कि वृष राशि हो, वृष लगन हो, या तुला राशि हो, तुला लगन हो। ऐसे में शनि का जो तुला राशि से जो गोचर है उनको अच्छे प्रभाव देता है, अच्छी नौकरी देता है, उनको जीवन के अंदर अच्छा धन देता है। अभी गुरु का गोचर जैसे मिथुन राशि से चल रहा है, जैसे ही गुरु कर्क राशि में आएंगे, ये रफली 19 जून को आएंगे। बहुत सी लड़कियों की जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं किसी वजह से, और उनका तुरंत विवाह हो जाएगा या विवाह के बारे में कोई फैसला हो जाएगा। जी, ये तो मिथुन राशि वालों के लिए एक अच्छी खबर है। बात कर लेते हैं, आशीष से गुड़गांव से जुड़ गए हैं। आशीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। जी, अपनी डिटेल्स दे दीजिए, अपना जन्म स्थान, डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 मार्च जी 1972। 20 मार्च 1972। जी। टाइम ऑफ बर्थ है 21:17। 21:17। अपना जन्म जालंधर, पंजाब जालंधर। हाँ जी। क्या पूछना चाहते हैं आप हमारे गुरुजी से? मैं गुरुजी से पूछना चाहता हूँ कि मेरी जॉब कब तक लगेगी। जी, तो आशीष अपनी जॉब के बारे में जानना चाहते हैं, क्या है आपके, क्या दिखा? आशीष जी तुला लगन के जातक हैं, उनकी वृष राशि है। इस समय जो इनकी दशा चल रही है, इसमें गुरु में मंगल का अंतर इनका चल रहा है। देखिए, तुला लगन वालों के लिए गुरु बहुत अच्छे फल तो नहीं देता, लेकिन आशीष जी आपका गुरु तृतीय भाव में स्वग्रही है, यानी कि ओन हाउस का है। ये कहा जाता है कि जो तीसरे भाव में अगर फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट्स अगर होते हैं बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ वो आपको थोड़ी परेशानी भी देते हैं।
यानी कि गुरु की जहाँ तक स्थिति है, गुरु द्विस्वभाव वर्क्स का कारक है, मतलब मल्टीपल एक्टिविटीज का कारक है। तो हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे वो फोकस अप्रोच या फोकस रिजल्ट्स ना दे। लेकिन जो हमारे अंतरदशा का जो स्वामी है मंगल, वो मंगल चूंकि आपके नक्षत्र में कृतिका नक्षत्र के हैं, यानी कि आपके लाभ भाव के नक्षत्र के हैं। नॉर्मली मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, जब भी कभी लाभ भाव के नक्षत्र के स्वामी अगर दशा में आते हैं तो दशा के सेकंड पार्ट में वो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर देते हैं, यानी इच्छा पूर्ति देते हैं। क्योंकि 11th हाउस से यानी कि एकादश भाव से हम लाभ प्राप्ति और इच्छाओं की पूर्ति को देखते हैं। इसका मतलब है कि आपका जो सेकंड पार्ट है वो रफली अगस्त 2014 के आसपास या उससे 1 महीने पहले शुरू होता है। तो आपको ऑल द बेस्ट यू। तो अगस्त के बाद आपका आएगा अच्छा समय, मेहनत करते रहिए, काबिलियत की कोई कमी नहीं है, जरूर सफलता हासिल होगी। चलिए ब्रह्मजीत से बात कर लेते हैं, गुड़गांव से जुड़ गए हैं हमारे साथ। ब्रह्मजीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम। नमस्कार, अपनी डिटेल्स बताइए, अपना जन्म का स्थान, डेट ऑफ बर्थ और समय। पहले तो गुरु जी को प्रणाम। नमस्कार जी। और मेरा नाम परमजीत है, डेट ऑफ बर्थ 4 जनवरी 1974। जी। जन्म स्थान गुड़गांव। अपना समय बता दीजिए जन्म का। 4 बजे के आसपास शाम को। क्या पूछना चाहते हैं आप गुरुजी से? गुरु जी से पूछना चाहता हूँ, मैं कोई भी काम करता हूँ, पूरा मतलब कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है, सही से चल नहीं रहा है मेरा काम। और मैं दूध भी थैलियों को सप्लाई का काम करना चाहता हूँ, कब से करना चाहिए मेरे को? जी जी देखिए, इस समय ये मिथुन लगन की जातक है और इनकी राशि मेष है। आपको परमजीत साहब, आपको जो परेशानी आ रही है वो इस समय गुरु के गोचर की वजह से आ रही है। वैसे तो गुरु आपके लगन के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, लेकिन गुरु को इसमें केंद्राधिपत्य दोष हो जाता है। यानी इसमें कहा जाता है कि न दिश्यन्ति शुभम नृणाम सौम्या केंद्राधिपा यदि क्रूरास्ति एक शुभम हेते परब्लास्ट उत्तरो उत्तरा। और कहा है, ऋषि ने लिखा है कि केंद्राधिपति दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रिया मार्गत्वे अपनी चत्योर मार्ग स्थान संस्तुति। यानी कि गुरु आपके जो अष्टम भाव पे बैठ गए हैं नीच के होके, और गोचरी गुरु आपके लगन पे हैं, इसलिए वो काम को रोक रहे हैं। 19 जून में जैसे ही गुरु कर्क राशि में आएंगे, आज गोचर जैसे टॉपिक पे आज डिस्कशन हो रहा है, तो मैं उसी से आपका उत्तर भी दे रहा हूँ। 19 जून को जिस समय गोचर में गुरु कर्क राशि में आएंगे, आपके धन भाव से निकलेंगे, तो आपको बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे। तो जून के बाद आपका आएगा अच्छा समय। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संजय से, भिवानी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, अपनी डिटेल्स बताइए, अपना जन्म स्थान, जन्म का समय और डेट ऑफ बर्थ। 2 जुलाई 1981 जी। सुबह 7:02 पे, जन्म स्थान हिसार। तो क्या पूछना चाहते हैं आप गुरुजी से? ये मेरे भाई हैं, इनका नाम राज है और विदेश में रहते हैं। इनकी शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ मैं। तो राज अपने भाई की शादी के बारे में पूछना चाहते हैं, तो इसके क्या कहती है इनकी कुंडली? जी देखिए, कर्क लगन की जातक हैंगे और इनकी राशि है मिथुन। जी। इस समय पे इनकी दशा बहुत अच्छी तो नहीं चल रही है, क्योंकि इसमें वैसे तो सप्तमेश की और अष्टमेश की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है इनकी। और शनि की दशा जब सेकंड पार्ट में आ जाती है तो वो अष्टम भाव को एक्टिव करती है। 8वें भाव को एक्टिव करने से वो विदेश में व्यक्ति को अच्छे फल तो देता है, रोजगार को लेकर, धन को लेकर, लेकिन विवाह से संबंधित अच्छे फल नहीं मिलते। इसमें आवश्यक है कि चूंकि इनके शनि जो है तृतीय भाव में है, इसमें तो खैर एक बहुत अच्छा नियम है, कहते हैं त्रिकटे एकादशे सौर सर्वान अरिष्ठान निहंत्याशु। यानी कि शनि की तीसरी स्थिति जॉब को लेकर, धन को लेकर, परेशानियों को लेकर और राइज इन लाइफ को लेकर तो बहुत अच्छी है, लेकिन विवाह को लेकर अच्छी नहीं है। इनको नीलम अवश्य धारण करना चाहिए। तो नीलम अगर आपके भाई धारण करेंगे, राज अगर धारण करते हैं नीलम को, तो जरूर आगे बढ़ पाएंगे और शादी में जो रुकावटें आ रही हैं, जो अड़चने आ रही हैं, वो जल्द से जल्द दूर होंगी। तो चलिए इसी के साथ रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप तो ही मत जाइए, देखते रहिए एस्ट्रो गुरु और हमारे नंबर्स पर जरूर कॉल कीजिए अगर आपको कोई भी समस्या सता रही है। जल्द लौटे हैं, कहीं मत जाइए। गुरु श्री मनोज भंडारी से ज्योतिष क्लासेस और कंसल्टेशन के लिए निम्न नंबर्स पर संपर्क करें। नंबर्स हैं 9250849491, 9891284409,
अगर आप भी ज्योतिष में साइंटिफिक एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो गुरुजी से इस पते पर आप संपर्क कर सकते हैं। एड्रेस है C687 सुशांत लोक 1, गुड़गांव।